गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी से बचाएं। आमीन सुम आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम। तो आज काफ़ी स्पेशल डे है। आज खाला खालू सब लोग आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं तकरीबन 8:30 बजे के करीब उठ गई थी और सोई थी मैं तकरीबन 2-2:30 बजे। और क्योंकि देर में सोई थी और जल्दी उठ गई, इसलिए काफ़ी नींद मुझे बार बार अपनी आगोश में ले रही थी। लेकिन मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी खाला लोगों से मिलने की और उनको सर्व करने की सारी चीज़ें, क्योंकि ईद का टाइम ही ऐसा होता है कि इसमें ना दावत की खुशी अलग होती है। तो हम लोग खाला के घर जाते हैं, खाला लोग हमारे घर आती है, तो बस बड़ा ही मज़ा आती है। तो जैसे खाला हमारी तीमारदारी में करती है, मेज़बानी करती है, वैसे ही मैं सोचती हूँ कि अपने दम पे ना पूरी मेज़बानी करूँ। क्योंकि अब तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज उन्होंने मतलब कुछ नहीं बना पाई वो, नहीं तो हमेशा से तो अम्मी ही बनाती हैं। तो इसलिए मेरा मन था ना कि मैं बढ़िया चीज़ें बना कर के खाला लोगों को खिलाऊं। तो यहाँ पर देखिए ड्रीम कैचर लगा हुआ है, लेकिन हमें ख़तरा इस बात का था कि अभी ये ड्रीम कैचर जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा शरारती होते हैं ना कि आपकी कोई भी सजी हुई चीज़ को कायम नहीं रख सकते, वैसे बरकरार नहीं रह सकती है आपकी चीज़। तो यहाँ पे बड़ी सिस्टर बनाने लगी थी दही बड़े। एक रात पहले ही ना मैंने दिन में दाल सोख कर दी थी, उसने रात में जो है वो ग्राइंड कर दिया था, और सुबह फिर जो है ये दही बड़ों बनाने से ना हमने सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो दही बड़े सिस्टर बना रही थी सबसे पहले, और दूसरी तरफ मैं खाना वगैरह भी बना रही थी, क्योंकि हमने फ़ैसला किया था कि हम कीमा बनाएंगे, जिसके लिए काफ़ी लेट हो रहा था, मतलब मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा जब तक कि रोटी चावल ही रेडी कर दिया जाए। साथ में इतने बर्तन भी निकल रहे थे, कुकिंग हो रही है किचन में, तो ऑब्वियसली बर्तन तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर आप खड़े होकर धोते भी जाते हैं ना, तो भी बर्तन की क्वांटिटी उतनी ही होती है। तो लेकिन ईज़ी ये हो जाता है कि मतलब स्पेस की कमी नहीं होती है। तो इसलिए साथ साथ में मैं बर्तन भी वॉश करती जा रही थी। घर वगैरह सिस्टर क्लीन कर रही थी, क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी थी, सब गेस्ट आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। जैसे हमने ईद वाले दिन डीप क्लीनिंग की थी, बहुत मेहनत लगा के, वैसे छोटी सिस्टर ने भी अभी डीप क्लीनिंग कर दिया था। और बहुत ही मेहनत का काम होता है जब गेस्ट आते हैं ना, एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना होता है। कहीं ना कहीं पे चूक तो मुझसे हो गई थी आज के दिन लेकिन फिर भी मैनेज कर लिया था समहाउ। तो जी मैं यहाँ पे आटा वगैरह गूँथने लगी थी, और हाँ सेवई भी बनना था, तो वो भी बड़ी सिस्टर बनाएंगी। तो मैं यहाँ पे फटाफट से आटा वगैरह गूँथने लगी थी और साथ में व्लॉग्स भी देख रही थी। 100 काम है कि मुझे काफ़ी पसंद आता है पेट्स वगैरह का देखना, तो उनके पूरे व्लॉग्स ना पेट्स पे ही बेस्ड होते हैं, तो इसलिए मैं उनके व्लॉग्स भी साथ में देख जा रही थी। तो बस यहाँ पे मैं दही बड़े का मसाला वगैरह मैंने एक रात पहले ही रेडी करके रख दिया था, और बस अभी दही भी फेंट करके रख दिया था। बस इनको सबको मिक्स करना था और दही बड़ों को सोख करके तो फिर दही में डिप करना था, तो वो काम भी मैंने जल्दी कर लिया था। और चना भी मुझे बनाना था, मतलब चना मैंने रेडी कर दिया था, एक रात पहले ही बॉईल करके रख दिया था, बस अब उसको फ्राई करना ही रह गया था। तो जितना हो सके ना एक रात पहले सब कुछ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ना टाइम की इतनी कमी हो जाती है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी टाइम जा रहा है और काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आ गए थे खाला खालू, सब लोग आ गए थे, सारा की मम्मी और हमारी छोटी खाला, और अभी बड़ी खाला भी आने वाली हैं। तो सब लोग अभी रास्ते पर ही हैं, और यहाँ पर सारा का पर्स देखे कितना क्यूट लग रहा है, और आते साथ ही इस बंदी ने सब कुछ फैला दिया था। दूसरी साइड जुबी को देखे, उसने अपना ईद का ड्रेस पहना हुआ है, जिसकी स्कर्ट उसने निकाल फेंकी थी। और क्योंकि सारा का लुक मैं देख नहीं पाई थी, मैं किचनी में थी, शरबत वगैरह ला रही थी, तो इसलिए मैंने फिर से उसको जो है वो क्लिप वगैरह लगा दिया था, ताकि मैं उसकी ब्यूटी को देख सकूं और कितनी सुंदर लग रही है। माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा मेरी सारा के लिए। वैसे तो बहुत सुंदर बन के आई थी ना, लेकिन ये बच्चों की आदत होती है सब कुछ निकाल फेंकने की, एक बार अपने स्पॉट पे पहुंच गए तो तो यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड ले लिया था, ताकि ना मैं इत्मीनान से अपना काम कर सकूँ, वीडियो वगैरह बन सकें। लेकिन क्या इतनी देर हो गई और दस्तरखान लग चुका था, मुझे धनिया वगैरह मंगानी पड़ गई, और इतनी देर से कैमरा ऑन था, तो मैंने एंड टाइम पे मुझे बंद करना पड़ा। और साथ में जो है वो स्पेस भी काफ़ी फुल हो गई थी, वो फिर मुझे सब कुछ क्लीन करना पड़ा। तब तक के दस्तरखान माशाल्लाह से लग चुका था और सब लोग आए हुए थे, तो यहाँ पे बातें चल रही थी, तो हमने शरबत सबको सर्व किया। उतनी देर में हमारी बड़ी खाला भी आ गई, और सब लोग ने साथ में फिर जो है वो शरबत एंजॉय किया। जब हम अपनी खाला के यहाँ जाते हैं तो वो भी ड्रिंक में कुछ ना कुछ अच्छा रखती है, सिर्फ पानी नहीं रखती है। जैसे रसना वगैरह हो गया, या
शिकंजी वगैरह हो गई, तो वो रखती हैं खाला हमारी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी जो है वो शरबत बना देती हूँ। तो इतनी धूप से सब लोग आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रेश फील होगा। माशाल्लाह से यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है, दही बड़े, सेवई, चना, शरबत सब कुछ यहाँ पे रेडी है और सब लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। सबको सर्व करके बाकायदा बर्तन वगैरह वॉश करके हम लोग आगे थे चुप्पे ऊपर आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि हमारे भाइयों ने हमें ट्रीट दी थी, मेरी छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर और मुझे। तो क्योंकि बच्चे इतने सारे रहते हैं ना, तो कभी कभी हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ता है न चाहते हुए भी। और यहाँ पे हम लोग ने आइसक्रीम इंजॉय किया था। तो अभी ना खाना खाने का टाइम हो गया था, सब लोग ने खाना खा लिया था, मैं भी नहा करके निकली थी और अम्मी लोग भी रह गई थी खाने के लिए। साथ में अम्मी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी देखिए कट करी, क्योंकि सेवई इतनी अच्छी बड़ी सिस्टर ने बनाई थी ना कि वो उस ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गई। तो फिर से सेवई की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर मैंने जो है वो बनाया था कीमे आलू का सालन, जिसको मैंने आधा रेडी कर दिया था, आधा खाला ने रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे नहाना जाना था, बहुत लेट भी हो रहा था। फटाफट से हम लोग आके थे दस्तरखान पे, तो हम लोग ने यहाँ पे बातें शातें करते करते खाना एंजॉय कर लिया था और बाकी सब ने भी खा लिया था। और वैसे तो हम लोग हमेशा ना ये रहता है कि कोई सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी तो लाइट रहेगा, तो शाम के खाना जो हैवी होता है तो उसमें जो है चल जाएगा। लेकिन क्योंकि सब्ज़ी वाले अभी आ ही नहीं रहे हैं इधर हमारी गली में, तो इसीलिए हमें फिर गोश्त मंगाना पड़ा। तो फिर इसको हम लोग ने एंजॉय किया। फिर साथ ही में आ गया था मेरा पार्सल। आखिरकार मेरे ईद का ड्रेस आ गया। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग देखा होगा तो मैंने बोला था कि मैंने ईद का ड्रेस मिंत्रा से मंगाया था, लेकिन क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आया था तो उसने मैंने एक्सचेंज कर दिया था। एक्सचेंज नहीं मतलब रिटर्न कर दिया था, नया ऑर्डर कराया था। बहुत ज़बरदस्त आया था वो। इंशाल्लाह जब मैं खाला के यहाँ जाऊँगी तब आपको पहन के दिखाऊँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी फुल चिकन तंदूरी, जिसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड करी है। और ये मेरा और मेरे खालू का प्लान था बहुत पहले, जब मेरे खालू ने रोस्टेड बनाया था ना, तब से हम लोग ने ये प्लान कर रखा था और मुझे तो याद भी नहीं था, खालू को याद था। तो वो चिकन ले आए थे और यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था और उनको कहीं काम से जाना पड़ा, नहीं तो हम लोग साथ में ही बनाते। इसको बनाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ मैं पास हो जाऊँगी और बहुत ज़बरदस्त बनेगा, तो सबको पसंद आएगा। दूसरी तरफ मैंने पानी पूरी मंगा लिया था, क्योंकि हम पानी पूरी चैलेंज करने वाले थे और बहुत ही ज़्यादा पानी वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। शॉर्ट्स में वीडियो भी अपलोड कर दी। ओवरऑल ये बहुत ही टेस्टी बना था। अच्छा, तो यहाँ पे सारा का रिएक्शन देखे कैसे ये पानी पूरी लेने के लिए परेशान। इनको चाहिए था मीठी चटनी के साथ, जो कि मैंने बनाया ही नहीं था, तो मैं सारे को रोक रही थी और यहाँ पे गलती से मुझसे इसकी एक चूड़ी टूट गई। और सारा का रिएक्शन देखे कैसे फट से स्माइली फेस से हट के बिल्कुल गुस्से वाला फेस बन गया था। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दे। और फिर सबको मैंने इकट्ठा कर दिया था और मैंने सोचा कि सबके साथ पानी पूरी चैलेंज करेंगे, जो ज़्यादा खाएगा उसको मैं प्राइज़ दूंगी। लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा आगे हैं खाने में कि इन लोगों ने ना पूरे भरी हुई मिर्ची वाला भी जो है वो पानी पूरी खा लिया था। तो फिर मैंने वहीं पे जो है वो चैलेंज क्वाइट कर दिया, क्योंकि अगर मैं इन लोगों के चक्कर में पड़ती तो मेरा तो पानी पूरी रह जाता, बाकी सब लोग भी नहीं खा पाते, खाली ये बच्चे ही खा के ख़त्म कर देते। तो इसलिए मैंने ये चैलेंज जो है वो टाई कर दिया था, क्योंकि कोई भी हार मानने को नहीं तैयार था। और सबको मैंने मिर्ची भर के दिया था, मतलब एक पानी पूरी में सिर्फ, बाकी 5 पानी पूरियाँ 6-7 पानी पूरियाँ इन लोग ने ऐसे ही खा ली थी। और कोई भी हार मानने को नहीं तैयार था। सबको तीखा तो बड़ा लग रहा था, लेकिन हार कोई नहीं मानने को तैयार था। फटाफट से यहाँ पे ये लोग जो है वो खाने लगे थे।
क्योंकि ये लोग तो हार मानने से रहे, तो इसीलिए हम लोग ने इन्हें हटा दिया था और फिर बड़े लोगों की बारी आ गई थी। तो सब लोग ने पानी पूरी मज़े से खा लिया था। और मैंने ना पानी पूरी का पानी जो बनाया था वो उसकी रेसिपी भी मैंने शॉर्ट पे अपलोड कर दी है, बहुत ही मज़े का बना था। तो वो भी ख़त्म हो गया था, तो फिर बाकी दूसरा जो है वो खाला ने बना के रेडी कर दिया था, तो मैंने फिर उसी से खाया था। इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना ये पानी पूरी, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं ना तो आई एम श्योर बाहर का पानी आप भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े का बना था। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चिकन तंदूरी चिकन जो मैंने फुल बनाया था ना उसको धुनी लगाने के लिए रख दिया था, और ये बहुत ही मज़े का बन करके रेडी हो गया। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसकी रेसिपी भी आपने लाजिम से चेकआउट करनी है और ट्राई भी करना है, बहुत ही टेस्टी बना था और इतना कोई टफ़ भी नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पे सब लोग बैठे गपशप कर रहे थे, बातें शातें कर रहे थे। मैंने मिनी व्लॉग भी बनाया है। मतलब आज के दिन टोटली मेरा इतना ज़्यादा बिजी डे रहा, कुछ और करने का मौका नहीं मिला, बस व्लॉग शूट किया, बर्तन धोया, काम किया, सब उठाया रखा, यही सब काम रहा मेरा कुकिंग करने का। और छोटी सिस्टर, मुझे किसी को भी टाइम ही नहीं मिला बैठने का, बात करने का, तो बस पूरा टाइम तो मेरा किचन ही में गया है। और मैंने इतने सारे व्लॉग भी शूट करे तो उसको भी शूट करने में टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे अभी दस्तरखान लग चुका है, तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले चिकन रखा और सब लोग आ गए थे दस्तरखान पे, और सबको चिकन बहुत पसंद आया था। बिरयानी बड़ी सिस्टर ने बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, तो सब ने फिर बहुत ही तारीफ़ करके बिरयानी भी इंजॉय किया। फुल डे हमारा इतना ज़्यादा अच्छा और बिज़ी भी गुजरा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो सबको खाते देख करके तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने सिस्टर से कहा कि फटाफट से वीडियो शूट कर लो। तो यहाँ पे छोटी सिस्टर वीडियो शूट करी थी, जब तक मैं मॉपिंग ग्रूमिंग कर रही थी, क्योंकि अभी पापा के फ्रेंड्स आने वाले थे, तो इसीलिए मैंने जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और अच्छे से कुक भी हो गया था। थोड़ी बहुत कसर रह गई थी लेकिन फिर भी अच्छे से कुक हो गया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे पापा के फ्रेंड आ गए थे, उनकी फैमिली आ गई थी, साथ में मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर भी आ गई थी। उनकी सिस्टर जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं वो नहीं आई हुई थी, लेकिन उनकी छोटी सिस्टर ज़रूर आई हुई थी। तो मैंने आयरा से बोला कि जल्दी से हाय कर दो, तो आपकी जो है वो सिस्टर आपको व्लॉग में देखेंगी। और यहाँ पे अकेले यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चली थी, जब मैं आई तो मैंने भी ज्वाइन किया। तो ईद में कोल्ड ड्रिंक तो लाजिम होती है, तो फिर यहाँ पे सब लोग कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, खालू और बाकी भी दोनों सिस्टर्स भी एंजॉय कर रही हैं। पहले तो हम लोग चुप्पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, लेकिन बाकी फिर सब आ गए तो इसी कोल्ड ड्रिंक में फिर बाकी सब ने भी पिया था। और क्योंकि इतना ज़्यादा लेट भी हो रहा था, तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे अब खालू सब लोग इकट्ठा ही जाने लगे थे घर को सूना करके। इतने सारा काम भी खाला लोग ने करवा दिया था, तो हल्का हो गया था काफ़ी काम। लेकिन अभी थोड़े बहुत बर्तन भी रह गए थे बाद के, पहले बर्तन खाला ने धो दिए थे, तो उनको भी क्लीन करना है, घर भी क्लीन करना है, और साथ में कल मेरा कॉलेज था तो उसके लिए भी मुझे जल्दी उठना था। तो बस सब लोग चले गए, इसके साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा, अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेन टेक केयर, फिर अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।